नमस्कार एंड वेलकम टू चैनल ब्रेन गेम। दुनिया के दरवाजे पर एक नई महामारी का खतरा दस्तक दे रहा है जिसके बारे में हम बिल्कुल अनजान हैं। और ज्यादा खतरे की बात यह है कि डॉक्टर्स के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। इस महामारी का नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और इसका हमें खतरा क्यों है, आइए जानेंगे इस वीडियो में। आपने एंटीबायोटिक का नाम तो सुना ही होगा। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं हैं जो हमारे शरीर में किसी बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन या बीमारी को रोकती हैं। शरीर में बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने वाली तकरीबन हर दवा एंटीबायोटिक कहलाती है। वैसे तो हमारे शरीर में बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमें बीमारी से बचाता है, लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है और बैक्टीरिया हावी होने लगते हैं तो हमें एंटीबायोटिक दवा लेनी पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे कई सालों के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हम हर मामूली इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दवाएं लेने लगे। खास तौर पर इंडिया में कुछ डॉक्टर्स इन दवाओं का बेवजह और बेतहाशा इस्तेमाल करने लगे और इन दवाओं का इस्तेमाल हद से ज्यादा होने लगा। नतीजतन हुआ ये कि बैक्टीरिया को भी एंटीबायोटिक दवाओं की आदत होने लगी और उन्होंने धीरे धीरे खुद को इस दवा से लड़ने के काबिल बनाना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने अपने अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा कर लिया जिससे बैक्टीरिया पर ये दवाएं बेअसर साबित होने लगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमें किसी ऐसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए जो एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ खुद को ढाल चुका है तो हम पर किसी भी दवा का असर नहीं होगा, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और असली खतरा यह है कि ऐसा होना शुरू हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में ARBI यानी एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से 12,70,000 लोगों की जान गई। यानी इनको ऐसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ था जिस पर कोई दवा असर नहीं कर रही थी और दुनिया पर आने वाला संभावित महामारी का खतरा यही है। अब बड़ा सवाल यह है कि ये एंटीबायोटिक दवाएं आखिर बेअसर कैसे होने लगी। इसकी दो वजह थी। पहली ये कि लगभग 1960 के आसपास डॉक्टर्स मरीजों को ये एंटीबायोटिक दवाएं लिखने लगे थे और इसका इस्तेमाल वक्त के साथ बेतहाशा बढ़ने लगा। इसके कुछ कारण थे। ये दवाएं सस्ती थीं, इनका असर जल्दी दिखता था, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल थी और मरीजों को ये दवाएं लिखना डॉक्टरों के लिए एक आसान विकल्प था। साइंटिस्ट नई नई एंटीबायोटिक दवाओं की खोज कर रहे थे और दुनिया भर में इसकी भरपूर मांग थी। नतीजतन कंपनीज नई नई दवाएं मार्केट में लाने लगीं और डॉक्टरों को प्रमोट करने लगी। जब डॉक्टर्स ने ये दवाएं अपने मरीजों को दी तो उन्होंने देखा कि ऐसे मरीज भी ठीक होने लगे थे जिनका उनके पास पहले कोई इलाज नहीं था। नतीजा ये हुआ कि हर छोटे से छोटे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल होने लगा। अब वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और मरीजों पर इस एंटीबायोटिक दवा का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। ये बैक्टीरिया धीरे धीरे खुद को इन दवाओं के खिलाफ ढालने लगे थे। यानी उन्होंने अपने अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा करना शुरू कर दिया था और इन बैक्टीरियाज पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर खत्म हो रहा था। यही नहीं, अब ये बैक्टीरिया अपने से भी ज्यादा खतरनाक बैक्टीरियाज को पैदा करने लगे थे और इसी वजह ने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को परेशानी में डाल दिया। और दूसरी वजह यह थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया में अनाज की भारी कमी थी। दूसरी तरफ नॉन-वेज फूड की डिमांड बढ़ने लगी थी, लेकिन मीट इंडस्ट्री इसे पूरा करने में नाकामयाब थी क्योंकि फार्म में पैदा किए जाने वाले पशु पक्षियों को भी सही और पूरी खुराक नहीं मिल रही थी। इसलिए उनका सही तरीके से विकास नहीं हो रहा था और न ही अच्छा मांस मार्केट तक पहुंच रहा था। इस दौरान मीट इंडस्ट्री एक सस्ती और अच्छी खुराक की तलाश में थी जिससे चूजों को मार्केट के लिए जल्दी तैयार किया जा सके। और तभी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाले एक शख्स सामने आए जिनका नाम था थॉमस जोक्स। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने मुर्गी के चूजों को सप्लीमेंट के साथ फार्मास्यूटिकल कंपनी से निकलने वाला जैविक कचरा खाने के लिए दिया। नतीजे हैरान करने वाले थे। चूजों का मांस और वजन तेजी से दुगना होने लगा था और ये चूजे तेजी से बड़े होकर मार्केट में बिकने के लिए पहुंचने लगे। यही नहीं, फार्म मालिक इन चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए अलग से स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दवाएं दे रहे थे। और हुआ ये कि अनजाने में इन चूजों के अंदर ढेर सारा एंटीबायोटिक पदार्थ जाने लगा। उसका नतीजा ये हुआ कि इन पशु पक्षियों के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज पैदा होने लगे जिन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता,
लेकिन ज्यादा डरावनी बात यह थी कि ये बैक्टीरिया हवा के जरिए उन पशु पक्षियों से उन लोगों तक पहुंचने लगे जो उन फार्म में काम करते थे, और ये वही बैक्टीरिया थे जिन पर किसी दवा का असर नहीं होता था। अब अचानक डॉक्टर्स ने देखा कि ऐसे मरीज जिन्हें दवाओं से बचाया जा सकता था, अब उन पर दवाओं का असर नहीं हो रहा था और लोग मर रहे थे। बस यहीं से दुनिया पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह खतरा और भी ज्यादा बड़ा इसलिए है क्योंकि इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और नए किस्म की एंटीबायोटिक दवाएं बनानी होंगी, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा कम है क्योंकि पिछले 50 वर्षों में ऐसी कोई दवा खोजी नहीं जा सकी है। और अगर ऐसी दवा बना भी ली जाए तो डर ये है कि इन दवाओं का भी वही हाल होगा जो पिछली एंटीबायोटिक दवाओं का हो रहा है। यही वो खतरा है जो दुनिया के सामने एक बड़ी महामारी के रूप में खड़ा है। अगर हमें इस खतरे से बचना है तो एंटीबायोटिक दवाओं के बेतहाशा इस्तेमाल को रोकना होगा और बैक्टीरिया को मारने के नए तरीकों की खोज करनी होगी। हमें इस बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक दवाओं की जंग में बैक्टीरिया को ताकतवर होने से रोकना ही होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।